तो चलो मुबारक हो बेगम जान। आपको भी मुबारक हो नवाब साहब। ये लीजिए हमारा बेटा। उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु, माशाअल्लाह। जितने नए लोग हो तो लाइक बेगम जान, साथ ही कर लेना दोस्तों। इस खुशी के मौजू पर आपके चेहरे पर यह शिकन कैसी? नोटिफिकेशन आपको मिलती नवाब साहब, आज आप हमें बता ही दीजिए कि आपने हमसे पहले 3 और निकाह क्यों किए? बेगम जान, एक रोज हमारी अम्मी जान चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और उनका हाथ जल गया। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा हाथ भी ना जले और रोटियां भी सिक जाए। लिहाजा हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए पहला निकाह किया और हमारी पहली बेगम रोटियां बनाने में मशगूल हो गई। फिर एक रोज हमारी अम्मी जान कपड़े धो रही थी और पानी से उनके हाथ कपो गए। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारे हाथ भी ना भीगें और कपड़े भी धुल जाएं। लिहाजा फिर से हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए दूसरा निकाह किया और हमारी दूसरी बेगम कपड़े धोने में मशगूल हो गई। फिर एक रोज हमारी अम्मी जान झाड़ू पोछा दे रही थी और अचानक से उनकी कमर में दर्द उठा। उन्होंने हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारी कमर में दर्द भी ना हो और झाड़ू पोछा भी हो जाए। लिहाजा हमने फिर से उनके हुक्म की तामील करते हुए तीसरा निकाह और हमारी तीसरी बेगम झाड़ू पोछे में मशगूल। तो नवाब साहब, आपकी अम्मी जान का ऐसा कौन सा काम रह गया था जो आपने हमसे निकाह किया? बेगम जान, हमारी तीनों बेगमों ने इतनी शिद्दत से घर में काम किया कि हमारी अम्मी जान उनसे बेइंतहा मुतासिर हो गई और उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। इतनी मोहब्बत कि उन्हें जरा सी भी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती थी। लिहाजा उन्होंने फिर से हमें बुलाया और बोली, शहजादे, हमारा हुक्म है कि कुछ ऐसा करो कि हमारी तीनों बहुओं को तकलीफ भी ना हो और हमें पोता पोती भी नसीब हो जाए। और हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए आपसे निकाह किया। क्या? अच्छा बेगम जान, हम चलते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं आप नवाब साहब? अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने। नवाब साहब, ये बच्चा अभी अभी हुआ है, ये कैसे स्कूल जाएगा? पूरा देखना। बेगम जान, हमारी अम्मी जान का हुक्म है कि दूसरा बच्चा जब पहला स्कूल जाए तब। नवाब साहब, बेगम जान, आप फिक्र ना करिए, हम आपके लिए ORS का घोल लेते आएंगे। सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैर तो की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था। अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर? परसों जब हम लोग आपके घर आए थे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था। पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और नाश्ते में सीले बिस्किट दिए थे। और नाश्ते के नाम पर इनके सामने सिर्फ 4 बिस्किट रख दिए, वो भी सीले हुए। बेचारे ने जैसे ही बिस्किट चाय में डुबोने के लिए उठाया, वो टूटकर खुद ही गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कहाँ है? वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। बात कराओ मेरी उनसे। सुनिए, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाराज हो हम लोगों से? नाराज आप लोगों से क्यों होगा? और आप लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, तो माँ बाप से भला कोई नाराज होता है? क्यों, शिदा ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ? अरे अपने इकलौते साले की मंगनी में। अच्छा हाँ, आपने किस दिन? हाँ परसों कहा तो था मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर उसके बाद आपने फोन भी नहीं किया तो मैं समझा कि आप लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, भला तुम्हें नहीं बुलाएंगे? चलो आज जल्दी आ जाना। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। क्यों?
भाई अब इकलौते साले की मंगनी में अगर उसका इकलौता बहनोई पुराने कपड़ों में आ जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सोच रहा हूँ अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लूँ, वो भी अपने पैसों से। अच्छा तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है? दोस्तों वीडियो को वही like, नंबर है जिस पर आप subscribe, आज कॉल करना भूल गई मंगनी के लिए। चेक करो 20,000 रुपए भेजे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी, आप भी ना। चलिए अच्छा हम लोग आते हैं, खुदा हाफिज। नवाब साहब, नवाब साहब। बेगम जान, अगर आप हमें इस तरह से बिस्तर से उठाएंगी तो यकीन जानिए किसी ना किसी दिन हमारी रूह हमारे जिस्म से अलहदा हो जाएगी। सब खैरियत तो है? नवाब साहब, आप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। बेगम जान कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आप ही से तो मोहब्बत करते हैं, जबकि हम अपनी दूसरी बेगम की तरफ तो पलट के भी नहीं देखते हैं। मजे आ गया खुदा का खौफ करिए नवाब साहब, आप अपनी दूसरी बेगम की तरफ पलट कर नहीं देखते हैं, तब तो आपकी उनसे 3 औलादें हैं। खुदा ना खास्ता अगर पलट कर देख लेते तब ना जाने कितनी औलादें होती। और एक तरफ हम हैं जिससे आप मोहब्बत करने के दावे करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी सिर्फ हमसे एक ही औलाद है। इतना फर्क क्यों नवाब साहब? वो दरअसल बेगम जान दूसरे निकाह के वक्त हमसे बंद बोरी का सौदा हो गया। कैसा सौदा? दूसरे निकाह की जल्दबाजी में हमने अपनी दूसरी बेगम को देखे बगैर उनसे निकाह कर लिया। चलो हम भी फिर enjoy जब कर हमने रहे हैं उनका दोस्तों आपके घूंघट साथ। उठाया और हमारी नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो यकीन जानिए हमारी रूह कब्ज हो गई वीडियो जब पूरी देखेंगे तभी और आपको हमारा समझ दिल आएगा यार। उनसे फीका हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है बेगम जान पूरी वीडियो एंजॉय करिए। कि बहुत जो ही funny आपसे है। हमारी एक औलाद है वो हमारी मोहब्बत की निशानी है, और जो हमारी उनसे 3 औलादें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुस्से की अलामत है। तो नवाब साहब, बेहतर यही है कि आप हम पर भी मोहब्बत की जगह थोड़ा सा गुस्सा ही कर लीजिए।